तो गाइस आज हम आपको बताएंगे कि फ्री टू प्ले गियर हब गाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक गियर हब का अपडेट आया था कुछ महीनों पहले और उसमें ये सारे टियर सिस्टम आए। मुझे तो अच्छा नहीं लगता ये, क्योंकि लाइक इसमें जैसे मेरे को सबसे बाय करना पैंथर जो मेरे पास पहले नहीं था, तो मेरे को पहले फालतू का ये आर्कनॉस बाय करना पड़ा था। तो आप लोग को बोलोगे ये डर्पी में मिलता है, बाय क्यों किया तुमने? क्योंकि मेरे को किल चुट मिला था डर्पी में आर्कनॉस की जगह। तो मैं पहले आपको बताता हूँ टियर 1 से कैसे शुरुआत करते हैं। बाकी मैं हैंगर में जाना, ये तो अभी क्या हैंगर है, बाकी ये मैं मेन हैंगर जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। तो टियर 1 में आपको ये ट्यूटोरियल में पैरागन मिलेगा, लैंड से मिलेगा, उस साथ आपको वो मिलेगा ऑटोगन 4 मिलेगी फ्री की। एक प्रो टिप दूंगा आप लोगों को, जैसे कुछ टास्क आते हैं यहाँ पे, वैसे डेवलपमेंट डॉट के टास्क आते हैं यहाँ पे। उसमें होता है अपग्रेड टू रैंक अपग्रेड देना होता है बेसिकली 2 मैक्स को या वेपन्स को। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आता हूँ, ये जो कॉमन से लो टियर वाले हैं इनको रैंक अपग्रेड दे देता हूँ, तो इसमें कम ही कॉइन खर्च होते हैं। पर आप लोग की टाइम करना ये वर्थ इट नहीं है कॉइन्स के, और इसमें कोई अच्छे रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलते हैं। तो आपको मैं कहा एक पैरागन मिलेगा हमें, ये पैरागन, फिर हमें लांसर मिलेगा। मैं लांसर थोड़ा सा अपग्रेडेड है तो उसको इग्नोर मारो। पैरागन और लांसर मिलेंगे हमें, उसके साथ हमें मिलेगी ये ऑटो कैनन 4, फिर उसके साथ हमें मिलेगी RPG 2। तो बस हमें एक काम करो, 50 क्रेडिट्स की आती है थर्मालेंस 2। अब ये बाय कर लो थर्मालेंस 2, इससे आप आ जाओगे टियर 2 में। अब टियर 2 में करते हैं। टियर 2 में बेसिकली अब टियर 1 में बाय करवाने के बोलूँगा नहीं मैं, टोटली हमें चाहिए होते हैं 18 टियर स्टार्स। तो 18 टियर स्टार्स के लिए मैं बोलता हूँ आप स्लिंग शूट बाय करो, ये 4000 क्रेडिट्स का आता है बस। तो 4000 क्रेडिट्स तो ऐसे मिल जाते हैं, है ना? तो 4000 क्रेडिट्स का ये बाय करो। फिर एक टास्क आता है यहाँ पे डेली में आप जब खेल रहे होगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक टास्क आएगा। उसका टास्क होता है बाय जगरनॉट मैक और रिवॉर्ड होता है 50 एक कॉइन्स। और अब वो जो प्राइस है जगरनॉट का वो है 45 एक कॉइन्स, यानी कि आपका 5 एक कॉइन का प्रॉफिट हो रहा है। साथ साथ आपको एक मैक मिल रहा है जिसका नाम है जगरनॉट इतना अच्छा मैक लगता है मेरे को, मतलब स्टार्टिंग के टियर में तो हेल्प कर देगा आपकी ये। तो आपको बाय करना है स्लिंग शूट, जगरनॉट एंड एमडी आप बाय कर सकते हो अगर आपको टियर स्टार चाहिए तो। बाकी वेपन्स मैं रिकमेंड करूँगा मैं आपको प्लाज्मा कैनन 4, प्लाज्मा कैनन 6, इनके टियर स्टार्स के लिए चाहिए होते हैं वेपन्स। ये RPG 6 बाय करनी चाहिए आपको, ये सस्ते वेपन्स होते हैं गाइस। थर्मालेंस 6 नहीं, शॉटगन 4 एंड शॉटगन 8। शॉटगन 8 इक्वेंस की आती है, फिर भी आपको बाय करनी चाहिए, अच्छी वेपन है ये। फिर लॉन्ग आर्म मेट बाय करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग आर्म मेट आप यूज़ करोगे नहीं, आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो गाँव रीडन पे, आप गाँव वाले पे यूज़ कर सकते हो, डोंट माइंड। मैं गार्डियन को गाँव वाला बोलता हूँ। आपको मैं मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप ग्लास हाइवे 4 मत बाय करना। ये मैंने नहीं बाय की, मेरे भाई ने बाय की है। तो आप ग्लास हाइवे वाले का कोई भी वेरिएंट, जैसे यहाँ पे 4, 6, 10 है, तो आप ये बाय मत करना, ये अच्छे वेपन्स नहीं होते चाहे कितना भी टियर हो ये। तो फिर आप पहुँच जाओगे टियर 3 में। टियर 3 में आपको बाय करना चाहिए एरिस 42,000 क्रेडिट्स का है। एरिस होता है 42,000 क्रेडिट्स का, तो आपको एरिस बाय करना चाहिए। साथ साथ एक प्रोमो कोड होता है ब्लास्ट जोन, जिससे आपको मिलता है गाँव रेडियन। अगर आपने यूज़ नहीं किया प्रोमो कोड
चुप रहने दो। आपको बाय करना चाहिए गाँव रेडियन पर, उसके लिए प्रोमो कोड मिलता है तो उसकी टेंशन लेनी चाहिए। प्रोमो कोड का नाम है ब्लास्ट जोन, BLASTZONE। मैं रिकमेंड करूँगा कि शैडो बाय ना करूँ, ये अच्छा मैक नहीं है। तो टियर 3 में पल्स कैनन 6, पल्स कैनन 8 फॉर टियर स्टार्स। इन टोटल आपको चाहिए होंगे कितने, मैं लिस्ट में आ रखी उसको देखने दो। 24 यानी 24 चाहिए हमें। पल्स कैनन 4 इक्वेंट कहती है, अच्छी नहीं वेपन नहीं। RPG हाँ, फ्यूजन कैनन 6 बाय नहीं करनी चाहिए आपको। पल्स कैनन 6 और पल्स कैनन 8 फॉर टियर स्टार्स। बाकी आप में एक चॉइस है, बाद में बताऊँगा वो। आपको बाय करनी चाहिए फ्रैगमेंट गन, ये बहुत अच्छी वेपन है, आपको ये बाय करना चाहिए। और स्टार्ट में लॉन्ग आर्म भले ही आप इसे यूज़ ना करो। बाकी आप जावलिन 4 और 6 बाय मत करना, मैंने बाय कर रखी है पर आप लोग बाय मत करना। फॉर रिकमेंडेशन आपको कायरो लॉन्चर 6 बाय करनी चाहिए, या फिर आप पे डिपेंड करता है, या तो आप कायरो लॉन्चर 6 बाय करो या फिर मिसाइल एक्स 6 बाय करो। कांगी मिसाइल एक्स 6 बाय करो, ये भी दोनों में से कोई भी वेपन अच्छे करो, पर मैं रिकमेंड करूँगा कायरो लॉन्चर 6 बाय करो। बाकी आपको फ्रैगमेंट गन 6 बाय करनी चाहिए, ये अच्छी वेपन है। फिर आप आ जाओगे टियर 4 में। टियर 4 में आपको बाय करना है तो स्लॉटर या फिर टेंगू में से कोई एक बाय करो। टेंगू में डेली इवेंट रिवॉर्ड में बाय मिल जाता है, दो डेली लॉगिन प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे। ये जो है अभी मेरे को चीटा मिलने वाला है, पर फर्स्ट जो हमारा होता है वो 28 डेज़ वाला, ऐसे 7 डेज़ और 14 डेज़ वाले होते हैं, पर 28 डेज़ वाले में चीटा मिलता है जो अच्छा मैक है। आइकॉन हमें डरपी से मिल जाएगा, वरना आप इसे बाय कर सकते हो। तो हो जाएंगे 6 स्टार्स। और टोटल में कितने होते हैं, पर्ची निकाल के देखने तो एक बार 24 स्टार चाहिए होते हैं इसमें भी हमें, तो 6 स्टार। आपको इन दोनों में से कोई एक बाय करना चाहिए। बाकी आप ऐसा कर सकते हो कि टेंगू बाय करो, टेंगू बाय करो पहले, अगर आपको टेंगू अच्छा रहता है, पर इसका थोड़ा एग्रेसिव प्ले स्टाइल होता है, मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक प्ले स्टाइल होता है इसका। फिर जब आपको डरपी मिलेगा, मतलब डेली लॉगिन प्रोग्राम में जब आपका ख़त्म होगा तो आपको 420 एक कॉइन मिलेंगे, इसलिए उससे आपको मतलब फ्री का मिल गया टेंगू टब भी। फिर टियर 4 में अपने वेपन्स में फिर लेजेंडरी वेपन देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो आपको पहला वेपन जो बाय करना है वो है स्टॉर्मरैक्स 6। ये बहुत अच्छा वेपन है, आप इसे एडिस में लगा लेना। एरिस में स्टॉर्मरैक्स 6 लगाओगे क्योंकि एरिस की एक शील्ड हो जाती है सामने, मतलब अगर आप कवर से बाहर जाओगे और किसी बंदे ने मारा तो आप मतलब 1-2 हिट तो सहन कर लोगे एटलीस्ट। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो मिसाइल एक्स 8 बाय मत करना, जो भी एक कॉइन से आते हैं इस टीयर में। कोई भी एक कॉइन से बाय करने वाले वर्थ हिट वेपन्स नहीं है। वर्टिक RPG 8 बाय करनी है आपको। स्टेटस भी आपको मिल जाएगी रुपीज़ से, वरना बाय कर लेना, सस्ती वेपन है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ्रैगमेंट 8 बाय करें। फ्रैगमेंट 10 अगर क्रेडिट्स की आती तो बाय कर दो, वरना एक कॉइन की आती है मेरे ख्याल से। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेपन है। पहली प्रायोरिटी आपकी इस टीयर में आते ही आप बाय करो स्टॉर्मरैक्स 6। उसके बाद आपको बाय करनी चाहिए डिवोकर। मैं स्टॉर्मरैक्स 6 पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टॉर्मरैक्स 6 से एक बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब अर्ली टू यूज़ वेपन्स है। मतलब आप किसी भी मैप में लगा दो ना, वो आराम से किल्स निकालेगी आपके लिए। रिवोकर के लिए डिफेंस ये होता है। फिर आप बाय करो 90,000 क्रेडिट्स की एम्बर गन 8। एम्बर गन 8 बहुत अच्छा वेपन है, आप इसे गार्डियन में लगा सकते हो, एक्स्ट्रा मैक्स में लगा सकते हो आप। फिर आपको बाय करनी चाहिए हेलिक्स रैंक 8। ये 95,000 क्रेडिट्स की आती है, ये अच्छी वेपन है। फिर आपको बाय करनी चाहिए रॉकेट मोटर 10। तो इससे आप आ जाओगे टियर 5 में। जो टियर 5 है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टियर है। इसमें आपको चॉइसेस मिलते हैं।
अगर आपको मैं ईमेल डाल रहा हूँ तब एक प्रोमो कोड है जिसका नाम है बैक ट्रैक BACKTRACK, जिससे आपको मिलेगा एक फ्री का रिडीमर। अब एपिक मैक्स के जो प्राइस है वो घट चुके हैं, यानी कम हो गए एपिक मैक्स के प्राइस। तो आपको रिडीमर कोड से मिल जाएगा तो वो ले लेना, वरना आप उसको बाय मत करना। बाकी आपको मस्त बाय है ये एजेस। मैंने इसे बाय नहीं किया क्योंकि मेरी प्रोफाइल पुरानी सी है, मतलब 4 महीने की है वैसे तो, पर मैंने बाय नहीं किया। बाकी उससे ज़्यादा कुछ बाय करना है जेफर, जिससे आपके टोटल स्टार जाएंगे 8। और इस टीयर को पार करने के लिए आपको चाहिए होंगे, अगर पर्ची डाल के देखने दो मेरे को, हमें चाहिए होंगे 30 स्टार्स। 30 स्टार्स चाहिए होंगे हमें गाइस, ठीक है। उसके बाद हमें बाय करनी चाहिए। मेरे को रिवर 8 मिल गई थी, आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। बाकी जैसे ये कुछ वेपन 8,000 एक कॉइन्स के हैं, ये अच्छे वेपन्स नहीं है। वेपन अच्छे हैं पर आप बाय नहीं कर पाओगे। हमें बाय करनी है फ्रैगमेंट 12। एम्बर गन अच्छी नहीं है इस टीयर में। फिर आप ना गिल गनेट बाय मत करना, आप इसे बाय करना ट्रेटर राइफल। ये ट्रेटर राइफल रियल गन से सस्ती है। मैंने रियल गन इसलिए बाय की थी क्योंकि तब ट्रेटर राइफल इन गेम करेंसी में नहीं आई थी। अगर आपको फिर भी रियल गन 8 बाय करनी है तब उसके साथ आपको बाय करना पड़ेगा ओरायन। आप पैन से बाय कर सकते हो उसके साथ, पर ओरायन से रियल गन 8 स्पेशली 8 बहुत अच्छे काम करती है। उसके बाद आपको बाय करनी है जेरन रैंक। डिस लॉन्चर मैं कहूँगा आप ज़रूर बाय करें, डिस लॉन्चर अर्ली ऑन बहुत काम करती है। रॉकेट मोड 12, फ्यूज मोड 12, नेड लॉन्चर 12, क्रायर लॉन्चर 12। तो ये दो वेपन आपको बाय करने ही करने हैं। फिर आप सोचोगे कि 5 स्टार कहाँ से लेके आए, तो उसके लिए बाय करना है आपको पॉट गनेट। आपको पॉट गनेट बहुत अच्छी वेपन है, ये आपका बेस्ट वेपन बन सकता है अगर आप अच्छे से यूज़ करो तो। पॉट गन 8 के साथ आपको पॉट गनेट लगानी है आपको एजिस पे। आपने बहुत सारे बैटल्स में देखा भी होगा ये कॉम्बो एजिस प्लस पॉट गनेट। फिर हम आ जाएंगे टीयर 6 में, इसमें आपको फर्स्टली बाय करना है। अगर आपने रियल गनेट बाय कर रखी है तो आपको फर्स्टली बाय करना है ओरायन। अगर आपने रियल गनेट बाय किया तो आप बाय करो ओरायन। तो अगर आपने रियल गन बाय नहीं किए तो आप पैंथर बाय करो। पैंथर रियल गन 8 में अच्छा है पर ओरायन इतना अच्छा नहीं है। पहले आप बाय करो पैंथर और आयन, ये दो मैक्स आपको बाय करने हैं। फिर सैनिटरी बाय करने की आपको थोड़ी वो चाहत होगी, तो सैनिटरी बाय मत करना। आप चाहते हो तो आप किल शूट बाय कर सकते हो। मेरे को अच्छा लगता है किल शूट, इसलिए मैंने बाय किया था। मगर 2 पीस मिला था एक्चुअली। यहाँ पे फिर आपको बाय करनी है वॉटर RPG 14, स्टॉर्मैक 10 सबसे पहले बाय करनी है। उसके बाद आएगी अपनी रिवोकर 10, फिर ट्रेटर राइफल 10, जैवलिन रैंक 16 और पॉट गन 10। इससे आप लोग आ जाओगे टीयर 7 में। टीयर 7 में सबसे पहले आपको बाय करना है सर्ज बहुत अच्छा मैक है। पहले आप अलग वो देखोगे तो एक्लिप्स भी आएगा उसमें, तो एक्लिप्स अब बाय मत करो क्योंकि बफ वाला आ रहा है, इसलिए एक्लिप्स बाय नहीं करना चाहिए आपको। पहले आपको सर्च बाय करना चाहिए। इसके एनर्जी कैपेसिटी मिलेगी 16 की। लेजेंडरी में को 5 स्टार का मिलेगा। ये तो नहीं, ये तो मेरा वो शॉप आ रहा है। फिर आपको बाय करना है सर्च। ब्रिकहाउस आपको बाय नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप एक्लिप्स नहीं बाय करोगे तो आपको ब्रिकहाउस बाय करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ टीयर स्टार्स। आपको एक्लिप्स या ब्रिकहाउस को एक बाय करना चाहिए। फिर अपना यहाँ पे इसमें आपको बहुत दिनों तक रहोगे आप। इसमें ऐसे वेपन्स है कि आपको बहुत ज़्यादा ही कोइंस लगेंगे। मतलब इसके बाद जब आप टीयर 8 में पहुँचोगे तब आपका जो हैंगर है वो एकदम मस्त होना चाहिए, मतलब बेस्ट हैंगर होना चाहिए। आपको बाय करनी है सिलेक्ट 16,
पहले आपको बाय करनी चाहिए स्टॉर्म रैक 12, फिर मिसल रैक 16, तो स्टॉर्म रैक 12। स्टॉर्म रैक 12 आपको सर्च पे लगानी चाहिए, सर्च इससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपको बनानी है सेकेंड कॉपी स्टॉर्म रैक 12 की, और आपको एटलीस्ट एक लेजेंडरी इम्प्लांट बाय करना चाहिए। आपको दिखा देता हूँ। इम्प्लांट जाएंगे, इम्प्लांट मार्केट, इसमें आपको बाय करना चाहिए स्टॉर्म रैक का रीलोड। ये आपको 3 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इनको आप ये स्टॉर्म रैक का लेजेंडरी रीलोड इम्प्लांट आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा। आपको इसे बाय करना है, 3101 कॉइन का होगा। आपको बाय करना है और लगा देना है अपने सर्च पे, वो भी मैक्स आउट करके, क्योंकि स्टॉर्म रैक का रीलोड बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको बाय करनी चाहिए स्टेटिस बीम 16, ग्रेविटेशनल बीम 16, पार्टिकल बीम आपको बाय नहीं करनी चाहिए, अच्छी वेपन नहीं है वो। फिर आपको बाय करनी चाहिए रिवोकर। अभी रिवोकर का मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको टीयर स्टार के लिए बाय करनी चाहिए, वरना तो मत बाय करो। अगर आपको चाहते तो आप रेलगन 12 बाय कर सकते हो, आप इसे और एंड पे लगा सकते हो। EM राइफल 12 आपको बाय करनी चाहिए, बहुत अच्छी वेपन है, ये आपको बहुत ज़्यादा किल दिलवाएगी। रेड राइफल 12 बाय नहीं करनी चाहिए। हेलिक्स 16 ये आपको मस्ट बाय करनी चाहिए, ये बाय करनी है तो करनी है। फिर आपको बाय करनी चाहिए कायल लॉन्चर 16, स्पॉट गन 12, देन मिनी गन 12, और उसके साथ साथ एक और वेपन है यहाँ पे टॉप पे, इसका नाम कहाँ गया। आपको बाय करना है तो आप पार्टिकल बीम या डिस्टरप्टर 12 में से कोई एक बाय कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से ही आप टीयर 8 में जा पाएंगे। टीयर 8 में आते ही आपको बाय करना है नोमैड एंड लेसविंग, ग्रेट क्रशर, ऑनिक्स वगैरह और बैस्टियन। ये बाय करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको बाय करना है तो वॉटरक्स बाय कर सकते हो, ये अच्छा मैक है। टोटली आपको बाय करना है तो करना है वो वाले मैक्स होते हैं नोमैड, लेसविंग एंड हेमलॉक। इन 3 मैक्स को बाय करने के लिए अगर आप बोलोगे कि ग्रेट क्रशर, ऑनिक्स, वॉटरक्स और बैस्टियन में से कोई एक बाय करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा बैस्टियन बाय करो। वेपन्स में आप टीयर 9 में कोई वेपन्स है नहीं, जैसे आप देख सकते हो, तो आपको ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है। और टीयर 9 के जितने मोस्ट जो भी मैक्स हैं वो सारे इन गेम करेंसी में नहीं आए अभी तक, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप इसमें अपने हैंगर को बेस्ट ऑफ बेस्ट बना सकते हो। जिससे आपको पहले बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको स्टॉर्म रैक 16 बाय करनी चाहिए, उसकी सेकंड कॉपी बनानी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आपको याद है ना, आपको मैंने ओरायन या फिर ओरायन और पैंथर अनलॉक करवाए थे। इन दोनों में से आपको कोई एक ही मेकअप रख सकते हो आप अपनी हैंगर में। मैं सजेस्ट करूँगा पैंथर अनलॉक करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल मैक है, आपको हेल्प करेगा। आपको स्टॉर्म रैक 16 बाय करनी चाहिए, उसकी सेकंड कॉपी बनानी चाहिए और उस पर लगा दो पैंथर पे। फिर बाय करनी चाहिए आपको रिवोकर। और अगर रिवोकर का कुछ यूज बफ आया, यूज नर्फ आया तो मैं आपको बता दूंगा, वरना तो आपको बाय करनी है रेलगन 16 और उसकी सेकंड कॉपी बना लेनी है। तो आपको बाय करनी है कहाँ गई पॉट गन 16, मिनी गन 16, चेन गन 16 एंड सप्रेसर 16। सप्रेसर 16 की जगह मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सप्रेसर 10 के साथ सप्रेसर 16 के साथ सप्रेसर 8 यूज़ करें। और इसको मैं अगर होता तो मैं किल शूट लगाता। ये जो है सप्रेसर वो डिस्प्लेंसर का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे मिसल रैक का अपग्रेडेड वर्जन है स्टॉर्म रैक है।
तो ये थी हमारी गियर अप की लेवल अप प्रोग्रेशन की गाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टॉप हो जाओ। बाय बाय गाइस।